दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के बारे में आपको A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको किस प्रकार से अकाउंट ओपन कराना है और आपको इसमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सरकारी योजना, पीएम किसान पेंशन योजना, अन्य सभी प्रकार की सरकारी योजना से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा जो हमारा एक ब्लॉग है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है जेके कंप्यूटर मटौन। यहाँ पर आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे हमारा यहाँ पर ये ब्लॉग है, पहले नंबर पर ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सुकन्या समृद्धि योजना 2024 करके यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस पर आने के बाद आप लोग इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योजना से संबंधित पूरी जानकारी A to Z यहाँ पर दे दी गई है। आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं और पूरा ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इस योजना के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इस योजना में बालिका की उम्र क्या होनी चाहिए, खाता कब आप खुला सकते हैं और आपको इसमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले यह योजना आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी और इसमें जो कि खाता है बालिका के नाम से, और बालिका अगर 10 वर्ष से नीचे है तब आप इनके जो नाबालिग की स्थिति में माता पिता या कानूनी तौर पर जो संरक्षक है उसके द्वारा बालिका के नाम से यहाँ पर खाता खोला जाता है। खाता खोलने की उम्र यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त करने पर खाता खोला जा सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस स्थिति में उसका यहाँ पर खाता आप खुलवा सकते हैं, और 10 साल के अंदर भी आप कभी भी खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल से ऊपर का खाता आप यहाँ पर नहीं खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि खाता खुलवाने के लिए आपको किसी भी डाकघर में आप अपना खाता, बच्चे के खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे सरकारी बैंक भी हैं, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक, दोनों तरह के बैंकों पर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसको लॉन्च किया गया है। तो आप लोग अपने आसपास के जो बैंक है उस बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ बैंकों का नाम हम यहाँ पर आपको बता देंगे, जैसे यहाँ पर अभी इंडियन बैंक है और आपका HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के कुछ बैंकों में यहाँ पर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है वो ओपन हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 उम्र से लेकर यहाँ पर आप 10 वर्ष की आयु तक यहाँ पर आप खाता खुलवा सकते हैं। 10 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 साल की हो जाती हैं तभी आप यहाँ पर खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाता खुलवाने का समय कम से कम जो भी आप अकाउंट खुलवाएंगे उसमें आप 250 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। 250 रुपए आप यहाँ पर मंथली जमा कर सकते हैं और आपको सालाना कम से कम यहाँ पर आपको 3000 रुपए जमा करना है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जमा करना चाह रहे हैं तो आप लोग एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो योजना है इसमें दी गई है। और आपका जो आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो आपके परिवार में अगर एक से अधिक लड़कियां हैं तो उनका आपका खाता सिर्फ यहाँ पर 2 बालिकाओं के नाम से ही यहाँ पर आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके परिवार में 3 बालिका हैं तो फिर आपको, अगर वह 2 बालिका जुड़वा के स्थिति में है तब आप यहाँ पर तीनों का खाता यहाँ पर आप खुला सकते हैं। बस ये कि उनका जो जन्म हुआ जुड़वा हुआ हो, और एक का आप सिंगल भी करा सकते हैं। इस प्रकार से 3 बच्चियों का यहाँ पर आप करा सकते हैं। लेकिन सभी का जन्म अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बच्चियों का ही खाता आप आसानी से खुलवा सकते हैं। इसके बाद 10 वर्ष तक की अगर जो बच्ची रहेगी उसका खाता माता पिता के नाम से संचालित होगा, और या फिर कोई संरक्षक है उसके नाम से यहाँ पर खाता संचालित किया जाएगा। लेकिन जैसी ही उम्र 10 साल की हो जाएगी तो अब बालिका अपने खाते का परिचालन अपने हाथ में ले सकती है, और इस खाता को आप देश भर में कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। मान चलो आपने अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलाया है और आपको अपना खाता आपके जो बैंक है, बैंक में पास पड़ता है तो बैंक में भी आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं।
इसके अलावा बैंक में खाता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में कराना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बिंदु, प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। यदि कोई बालिका जिसमें उम्र प्रारंभ होने के 1 वर्ष पहले 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह भी खाता खोलने के लिए पात्र है। और इसमें यहाँ पर जमाकर्ता जो बालिका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केवल खाता खोलकर संचालित कर सकता है माता पिता या संरक्षक। तो बालिका यदि 10 साल से नीचे है तो वहां पर माता पिता ही जो भी अकाउंट होगा उसका परिचालन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जुड़वा बच्चे पैदा हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, तभी 3 बच्चियों का यहाँ पर आप खाता खुलवा सकते हैं। पहले यहाँ पर जो 2014 में स्कीम लॉन्च हुई थी, यहाँ पर 1000 रुपए प्रारंभिक जमा राशि यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अभी जो इसको अपडेट करके यहाँ पर 2016 में अपडेट किया गया है, यहाँ पर 250 रुपए से अकाउंट ओपन चालू कर दिया गया है। तो आप लोग 250 रुपए से आप आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर पहले जो अधिकतम सीमा थी 1,67,000 थी, उसको घटा करके 1,50,000 रुपए किया गया है। यहाँ पर आपको जमा कितना करना है, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, खाता खोलने की तिथि से आपको यहाँ पर 14 वर्ष तक पूर्ण होने तक आपको जमा करना है। यानी कि अगर आपकी बच्ची अभी 1 साल की है तो आपको यहाँ पर 1 साल का पूरा पैसा एक बार में जमा कर देना है। इसके बाद आपको 14 साल तक हर साल आपको पैसा जमा करना होता है। 14 साल के बाद पैसा यहाँ पर 2 तरह से कंडीशन है, यहाँ पर निकालने का पैसा किस प्रकार से निकलेगा। अगर आपकी बालिका की उम्र 18 साल है और हाई स्कूल पास है तो आप यहाँ पर 50% रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपकी बालिका की उम्र 21 साल हो गई तो यहाँ पर आपका ये जो इसका वैलिडिटी है सुकन्या खाता की, ये 21 साल तक पूर्ण मानी जाती है और 21 साल में आपका पूरा पैसा जो भी आपको यहाँ पर जमा किया है वो उसका ब्याज सहित आपको पैसा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से जो राशि निकाल सकते हैं। खाते में जमा राशि का 50% की राशि निकालने के लिए आपको बालिका की उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके बाद अगर आपको 2 तरह से यहाँ पर कंडीशन है पैसे निकालने की। पहले तो एक तो शादी के हिसाब से अगर आप बालिका की शादी करने के लिए पैसा निकालते हैं तो वहां पर आपको उसका प्रमाण देना होता है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन है उसमें अगर बालिका उच्चतर शिक्षा के लिए अगर आप उसका एडमिशन कहीं कॉलेज में कराते हैं और वहां पर आपको फीस जमा करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो 50% उसका पैसा वो आप निकाल सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फीस से संबंधित और कॉलेज के एडमिशन से संबंधित ये सारे बैंक में आपको देना होगा। बैंक में आपका खाता तो बैंक में देना होगा, अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में खुला है तो वहां पर आपको ये सारी जानकारी देनी होगी। शादी की स्थिति में शादी से 1 महीना पहले और शादी के 3 माह पश्चात आपको ये जो जानकारी है बैंक में अपडेट करानी होगी, तभी आपको ये जो 50% पैसा है ये आपको प्राप्त हो सकेगा। और इसकी वैलिडिटी आपको बताएगी कि 21 साल ही पूर्ण माना जाएगा। अगर आपको पूरा पैसा जो कि यहाँ पर जोड़कर बताया गया है कि आप लोग अगर पैसा जमा करते हैं तो आपको 21 साल में जो भी आपकी पैसा बन रहा है वो 21 साल में पूरा पैसा आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। अगर आप बीच में पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 18 वर्ष की उम्र के बाद ही यहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीच में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग बीच में अगर आपको जरूरत है तो ये पैसा आप बीच में नहीं निकाल सकते। बस 2-3 स्थिति हैं, जैसा कि बालिका की अगर डेथ हो जाती है तो वहां पर आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और जो भी अभिभावक है उसका डिटेल यहाँ पर बैंक पासबुक की जानकारी देने के बाद आपको वहां से जो पैसा है उसको आपको बैंक का जो भी अगर 5 साल से नीचे का अगर आप यहाँ से आप बंद कराते हैं तो आपको बैंक के दर की जो ब्याज चल रही होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ना कि आपको कन्या सुमंगला का ब्याज। तो इसमें कुछ कंडीशन दिए गई हैं। यहाँ पर ब्याज की हम बात करें तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी 2014 में तो यहाँ पर 9% यहाँ पर पैसा मिल रहा था और इसके बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। 16 में यहाँ पर आपको 9 रुपए यहाँ पर ब्याज हुई थी 9%, और इसके बाद यहाँ पर 8.6% इसके बाद घटती चली गई है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 में 8.1 थी और इसके बाद फिर से बढ़ा है, यहाँ पर 8.5 हो गया है 2019 में, और इसके बाद फिर से घटी है 2023 में, फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 8 पॉइंट हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर जो इस वित्तीय वर्ष में
अभी ये जो चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.2 यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। इसके लिए हमने, अगर आपको तत्काल का यहाँ पर देखना है तो ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पर भी आप आसानी से पढ़ करके यहाँ से आप जानकारी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग आसानी से ब्याज की गणना कर सकते हैं, और आपको कौन से, अगर आपने जब भी खाता खुलाया हुआ है यहाँ से आप लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। यही वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप लोग जाने के बाद आसानी से ये जो वेबसाइट होती है नेशनल बचत करके, यहाँ पर आपको जो भी करंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर खाता की स्थानांतरण की सुविधा यहाँ पर आप दी गई है कि आप कहीं से भी किसी भी राज्य में अगर आप रह रहे हैं, अगर आपको कहीं भी खाता ट्रांसफर कराना है किसी भी दूसरे शहर में, तो आप लोग आसानी से करवा सकते हैं। इसके बाद जमा निधि आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग 250 रुपये मिनिमम आप लोग यहाँ से खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जैसे आपको जमा करना है तो यहाँ आपको जमा 100 के गुणांक पे ही करना होता है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपना ये 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब आपको यहाँ पर जो जमा करने की प्रक्रिया वो बंद हो जाएगी। इसके बाद आप लोग पैसा नहीं जमा कर सकते। अगर आपको जमा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कन्या सुमंगला का जो यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर है वह आपको नहीं मिलेगी। जो बैंक का ब्याज दर रहता है वह आपको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप मूल रूप से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोले हैं तो आपको 14 साल ही जमा करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे थोड़ा जो कि 1 साल के अंदर आप लोग पैसा नहीं जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए की दर से आपको अर्थदंड भी लिया जाएगा, क्योंकि वह खाता बंद माना जाता है और खाता चालू करने का जो प्रोसेस है वहां पर आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना होता है। खाता संचालन में आपको बताया कि बच्ची जब तक 10 वर्ष की नहीं हो जाती है तो माता पिता या अभिभावक ही इस खाते का परिचालन करते हैं। अगर बालिका 10 वर्ष से की पूरी हो जाती है तब वहां पर बच्चे अपने खाता का संचालन खुद कर सकती है। इसके बाद निकासी के लिए बताया कि 18 वर्ष जब उम्र हो जाती है तब यहाँ पर आप 50% उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं, और अगर किस साल में आप निकालेंगे तो जो भी आपका पैसा जमा है उसका प्लस जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो पूरा जोड़ करके बालिका के खाते पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पर टैक्स में राहत भी मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों में टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में आयकर कानून की धारा 80G के अंदर यहाँ पर छूट प्रदान की जाती है। यहाँ पर योजना से संबंधित कुछ नवीन जानकारी है, जैसे कि केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दी गई है। पहले जब ये योजना 2014 में शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर 1000 रुपए से अकाउंट ओपन हो रहा था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 250 रुपए अकाउंट ओपनिंग की राशि यहाँ पर घटा करके 250 रुपए कर दिया गया। इसमें जो है उपभोक्ताओं की संख्या काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले बहुत से लाभार्थी इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे और 250 रुपए होने से बहुत से लोगों ने इस योजना में अपना बच्चों का नामांकन कराया है। यहाँ पर 2016 में संशोधन किया गया था, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको 2016 में संशोधन हुआ, इसके बाद 19 में संशोधन हुआ है। संशोधन करके यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी यहाँ पर जोड़ी गई है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं कि अगर आप 250 रुपए महीना जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर कितनी राशि मिलेगी, कितना आपको ब्याज मिलेगा, और आपको यहाँ पर जो टोटल लाभ होगा वो कितना मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप 250 का महीना जमा करते हैं तो यहाँ पर कुल 14 साल में जमा होता है 45,000 रुपए। और इसी तरह अगर आप 3,000 रुपए वार्षिक जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल जो 14 साल में जमा हो रहा है वो भी यहाँ पर 45,000 जमा हो रहा है। जमा राशि आपकी दोनों में सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ब्याज दर में अंतर रहेगा। ब्याज दर यहाँ पर आपको मिल रही है 93,651 रुपए, और अगर आप वार्षिक जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रही है 1,06,681 रुपए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद जो टोटल आपको लाभ हो रहा है वह हो रहा है यहाँ पर, अगर आप 250 का महीना जमा करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है 1,38,652, और यहाँ पर सालाना जमा करने से मिल रहा है 1,51,682। तो इस प्रकार से सालाना जमा करने पर आपको ब्याज दर में अंतर देखने को मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रखना कि आपका जो अकाउंट है वह साल में एक बार जमा हो। अन्य जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर आसानी से जो कैलकुलेटर का दिया गया है यहाँ पर आप लोग क्लिक करके, ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पर HDFC बैंक का की साइड में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको
कई सारे कैलकुलेटर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको कन्या सुमंगला योजना से संबंधित जानकारी जो भी आपको जितना आप जमा करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च करके आपको दिखा दे रहे हैं। अमाउंट आ रहा है, अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो यहाँ पर 71,82,119 रुपए यहाँ पर टोटल मिल रहा है। अगर आप और भी कम करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर मान चलो 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं या 1,000 सालाना जमा करते हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पर कितना जमा कर रहे हैं पर ईयर में आप लोग 12 कर देंगे, क्योंकि आप महीने में जमा करेंगे तो आपको यहाँ पर ईयर में क्लिक करना है। अगर यहाँ पर अगर 12,000 करके हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो है मंथली में आपको पैसा यहाँ पर कम दिखाई देगा, इसलिए हम यहाँ पर सालाना ही जमा करके आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। उसका भी यहाँ पर टोटल आपको दिखा देंगे कि अगर आप मंथली जमा करते हैं तो उसका यहाँ पर कितना बन रहा है, और आप सालाना जमा करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 15 साल आपको जमा करना है, और जो मेच्योरिटी पीरियड है यहाँ पर 21 साल में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अभी ये चल रहा है 8.2 का। यहाँ पर ये 3,94,570 रुपये आपको ब्याज मिल रही है, और 1,80,000 रुपये यहाँ पर आपका जमा हो रहा है। इसके बाद जो टोटल यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,74,570 रुपये। ये मिल रहा आपको 1,000 रुपये आपको अगर मंथली जमा करते हैं, और सालाना में आपको ब्याज दर यहाँ पर ज्यादा मिलती है, मंथली में आपको कम मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे आपने 12,000 रुपये आपने यहाँ जमा किया तो आपको यहाँ पर कितना मिला, 984 रुपये मिला आपको 1 साल का ब्याज। अगर आप यहाँ पर 1,000 का मंथली जमा करते हैं, चलिए यहाँ पर हम 1,000 रुपये मंथली सर्च करेंगे, और यहाँ पर डिपॉजिट कितना हो रहा है 12। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या यहाँ पर घट गई। आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 1,80,000, और यहाँ पर आपको ब्याज दर घट के मिल रहा है 3,74,612, और टोटल आपको मिल रहा है 5,54,612। तो इस प्रकार से मंथली में और ईयरली जमा करने का अंतर आपको यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर कितना मिलेगा इसके लिए आपको ये कैलकुलेटर के माध्यम से आसानी से जोड़ करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20-30,000 रुपये कम से कम यहाँ पर अंतर आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 74,000 आ रहा है, वहां पर 54,000 आ रहा है, यानी कि 20,000 के आसपास अंतर है। 5,74,000 आपको मिल रहे हैं सालाना जमा करने पर, और मंथली जमा करने पर मिल रहे हैं 5,54,000। इस प्रकार से थोड़ा अंतर, इस पे ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप लोग मंथली जमा करने के लिए इस योजना का खाता खुलाते हैं तो वो भी आपके लिए सही है, अगर आप सालाना भी जमा करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्याज दर में अंतर रहता है, बाकी ये जो आपका डिपॉजिट है वो सेम रहेगा। इस प्रकार से आप लोग ये जो कैलकुलेटर है आसानी से आप जितना भी अमाउंट आप जमा करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर जितना जमा कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर बढ़ा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग ज्यादा जमा करना चाह रहे हैं, साल में यहाँ पर 1.5 लाख तक का एक ईयर में है यहाँ पर, तो आप 1.5 लाख भी कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 71,82,119 रुपए, और टोटल आपका जमा हो रहा है 22,50,000, और ब्याज आपको कितनी मिल रही है 22 लाख में 49,32,119 रुपए यहाँ पर आपको ब्याज मिल रही है। टोटल मिला के हो रहा है 71,82,119 रुपए। तो इस प्रकार से ये जो योजना है यहाँ पर 250 रुपए से भी आप लोग खाता खुला सकते हैं, और यहाँ पर 1,000 रुपए से भी खाता खुला सकते हैं। खाता खुलाने के बाद 15 दिन के बाद आप लोग यहाँ पर जितना आपको जमा करना है वो आप लोग यहाँ से जमा कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट चालू नहीं कर सकते। खाता खुलाने के बाद आपका ये जो अकाउंट होता है 15 दिन बाद एक्टिवेट होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये जो सुकन्या समृद्धि योजना की वेबसाइट है वहां पर आने के बाद आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं।
इसके बाद आइए चलते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल जो जमा पीरियड है आपको 15 साल ही जमा करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये जो फुल पेमेंट है ये मिलेगा आपको 21 साल में, और अगर आपको आधा पेमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पर 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। तो शादी की स्थिति में आप लोगों को यहाँ पर 1 महीना पहले और 3 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको उच्चतर शिक्षा में निकासी हेतु आप लोगों को डॉक्यूमेंट देना होता है। जो यहाँ पर 50% का जो अमाउंट है अगर आपको निकालना है तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया कि लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए या फिर हाई स्कूल पास होनी चाहिए। तो दोनों में से जो भी पहले हो, जैसे कि लड़की ने अगर 18 उम्र हो चुकी है उसकी और यहाँ पर हाई स्कूल पास नहीं है, तब भी यहाँ पर उसको आधा पैसा है 50% पैसा मिल जाएगा। तो 50% पैसा ये कैसे मिलेगा, किस क्या क्या इसमें जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि 50% पैसा आवेदन की तिथि से आप लोग जितना भी आपने पैसा जमा किया होगा और लास्ट ईयर जैसे कि अभी आप पैसा लेने जा रहे हैं अप्रैल में, तो जो भी पिछला वित्तीय वर्ष रहा होगा उसके जो भी आपका डिपॉजिट है उसमें जितनी भी ब्याज बनी होगी उस दोनों को डिपॉजिट और ब्याज को जोड़ करके आपको यहाँ पर 50% पैसा आपको दे दिया जाता है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर जैसे आपका 21 साल पूरे हो गए हैं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर की अवधि पर यहाँ पर जो आपका अकाउंट है उसको पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड, जो भी बालिका है उसका आधार कार्ड और बैंक का पासबुक, इसके अलावा जो भी बालिक 21 साल बाद अगर पैसा निकालते हैं तो लड़की के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाते हैं। और यहाँ पर अगर बीच में किसी कारणवश या खाता बंद कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि मृत्यु की दशा में यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पते का प्रमाण और खाता धारक जो कि जिसके साथ में जुड़ा हुआ है जैसे कि माता पिता या कोई संरक्षक, तो उसको यहाँ पर जानकारी बैंक में अपडेट करानी होती है। जैसे ही यहाँ पर आप जानकारी अपडेट कराएंगे तो खाता तत्काल बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर जो भी ब्याज बन रहा है वो जोड़ करके उसके संरक्षक को या अभिभावक को पैसा दे दिया जाता है। इसके बाद एक यहाँ पर और कंडीशन है कि 5 साल बाद भी आप लोग खाता बंद करा सकते हैं। तो खाता खोलने से 5 साल के बाद अगर आपको बंद कराना है तो यहाँ पर कोई जैसे कि कोई खतरनाक बीमारी हो गई है या किसी दूसरे कारण से खाता बंद कराना है तो इसकी इजाजत के लिए आपको बैंक को देनी पड़ती है और यहाँ पर उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। आपको ये सुकन्या समृद्धि का जो ब्याज दर है वह नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज दिया जाता है उसी ब्याज को यहाँ पर लागू करके आपके जो जमा राशि उस पर जोड़ करके आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोग इस योजना से संबंधित जानकारी ये जो हमारा ब्लॉग यहाँ पर आने के बाद अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप खाता खुलाने के लिए बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में आपको बालिका का आधार कार्ड, माता पिता का खाता बैंक में होना चाहिए और अभिभावक जैसे कि आप माता पिता कोई एक यहाँ पर अभिभावक के तौर पर यहाँ पर उनको जोड़ा जाता है। बालिका के नाम से खाता खुलेगा, बालिका के आधार कार्ड होना जरूरी है और उसके बालिका की एक फोटो भी जरूरी है। इसके बाद पासबुक प्रिंट करके आपको दे दी जाती है, उसी में आप लोग आसानी से मंथली और या फिर वार्षिक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये हमारा जो ब्लॉग है इस पे आने के बाद आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको अपना ये डिपॉजिट राशि और इसमें ब्याज दर देखना तो इसके लिए आपको ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पर आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना जमा होगा, कितना ब्याज मिलेगा और यहाँ पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर कोई सुझाव या अन्य किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।